मैं ऐसा क्यों हूँ? कभी कभी दूसरों को देखकर ये लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। हम लोग हमेशा खुद के पास में क्या है ये सारे चीज देखने की बजाय दूसरों के पास क्या है इस चीज को देखने लगते हैं और सोचते हैं अरे वाह उसकी जिंदगी कितना अच्छा है, उसकी कोई भी परेशानी नहीं है, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा से रह रहा है। लेकिन क्या ये सच है? परेशानी प्रॉब्लम सभी की जिंदगी में है, लेकिन कुछ उसको अच्छे तरह हैंडल करते हैं और कुछ दूसरों को देखकर अपनी टाइम जिंदगी खराब करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी पॉजिटिव चीज भी है जो किसी और के पास नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये सोचते हैं क्यों मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। पट्टू तोता बड़ा उदास बेटा था। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। पट्टू लगभग रोते हुए ये जवाब दिया, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतने सुंदर तो है। नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छे है। बिरजू बाज, कालू कौवा, कल की कोयल सभी की चोंच मुझसे अच्छे है, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू बहुत उदास होकर ये बात माँ को बोला। माँ कुछ देर शांत से बैठी गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझा जाए तो कैसे? तभी उसे सूझा क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरी जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाता है। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। कि काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। तो बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है, ये कितना अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वही मेरी दोस्त बिरजू बाज, कालू कौवा, कल की कोयल सभी की चोंच कितने सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केंचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, ऐसे बेकार चीजें तो मैं कभी नहीं खाऊं। पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियां खिलाया जाए? काका ने पूछा। या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? काका कैसे बात कर रही हो आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला, बिल्कुल सही। काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करती हो वो तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करती है वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसा है वैसा नहीं होते तो क्या तुम अपनी फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपने जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है। बस ये जाने कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसके सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका के बस समझ चुका था। वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू तोता की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट करके खुश होने के बजाय दूसरों के योग्यताएं और उपलब्धियां देखकर कंपैरिजन में लग जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजारने के लिए इंस्पायर होना तो ठीक है, पर बेकार के कंपैरिजन करके किसी से ईर्ष्या करना हमें डिसअपॉइंट ही करती है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक है और हमारे पास जो एबिलिटी और जो क्वालिटी है उन्हीं को प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कैसी लगे आप लोगों को हमारी ये वीडियो? आपका राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।